हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हमारे पास हैं जिनको हमें समझना है। इन सब का प्रूफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट से रिजल्ट देख लेते हैं क्या कहते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है डेफिनेशन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करती हूँ एफ ऑफ एक्स, और जहाँ पे इंटरवल ऑफ डिफरेंस हम क्या लेते हैं, एच लेते हैं, ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस हमारा रहेगा एच। सो डेल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये डेल इंटू सी इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, एनी कॉन्स्टेंट नंबर। अगर आप डेल इंटू 1 कीजिएगा, ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरे पास है सी, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, सी जो कांस्टेंट नंबर, राइट। अगर मैं डेल एफ ऑफ एक्स निकालती हूँ, माने डेल, अगर आप सी निकाल रहे हो, इसको सॉल्व कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, डेल एफ ऑफ एक्स को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स क्या है, सी है। अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालोगे तो वो भी सी ही आएगी, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट, वेरिएबल नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी क्या रहेगी, सी रहेगी, अगर एफ ऑफ एक्स आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रही, सी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, सी। आंसर क्या मिला, 0। तो हमेशा कांस्टेंट पर जब आप डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हमेशा कांस्टेंट के साथ कम्यूट करता है, राइट, कम्यूट करता है। डेल इंटू सी इक्वल्स टू सी इंटू डेल होगा। आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, डेल इंटू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इक्वल्स टू, प्रूव कैसे करेंगे इसको, डेल इंटू सी एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड आप एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, फंक्शन ले लीजिए, राइट। इसको ओपन करोगे तो क्या रहेगा, सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी इंटू एफ ऑफ एक्स, दिस इक्वल्स टू सी इंटू एफ ऑफ, या सी कॉमन ले सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी ठीक है। और जब आप इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हो, सी दिस इज डेल इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। सो सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो दोनों साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है ना, ये साइड इसके इक्वल आ रही है, तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल करेंगे, तो हमेशा कांस्टेंट के साथ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कम्यूट करता है, राइट। जब आप दो फंक्शंस के एडिशन पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करोगे, सो डेल इंटू एफ प्लस डेल इंटू जी, हम इसको अलग अलग ओपन कर सकते हैं। ए बी कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, अगर आपके पास है ए इंटू एफ प्लस बी इंटू जी, इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, ए इंटू डेल ऑफ एफ प्लस बी इंटू डेल ऑफ जी, ठीक है, हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो इनके प्रूफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर एक जो रिजल्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबके प्रूफ इंपॉर्टेंट है। कौन जो इसके क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इनको, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं, बट प्रूफ भी आपको करना है कंप्लीट। अगर आप करना चाहते हैं सिलेबस, हर एक टॉपिक का आपको सोल्यूशन अगर चाहिए तो न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओके, अकॉर्डिंग टू नैप और ओल्ड सिलेबस। सो फिफ्थ हम प्रॉपर्टी देखते हैं, डेल स्क्वायर, यानी कि अगर डेल के आप पावर लेते हो, डेल स्क्वायर हो गया डेल इंटू डेल, डेल क्यूब को क्या लिखिएगा, डेल इंटू डेल इंटू डेल, ठीक है। और अगर इन जनरल हम पढ़े तो डेल की पावर अगर m है, यानी कि m टाइम अगर आप डेल ऑपरेट कर रहे हो इंटू डेल n टाइम डेल ऑपरेट कर रहे हो, तो हमेशा इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी भाई, ऐड हो जाएंगी, राइट। अगर आपके पास है डेल इंटू डेल रेज टू पावर 4, डेल रेज टू पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, डेल रेज टू पावर 9। हमेशा पावर्स ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई नहीं करना, है ना। अगर दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन पर डेल ऑपरेट करते हो, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एक एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, तो कुछ वैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि एक एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन पर हम डेल ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि इधर आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल ऑपरेट करेंगे जी ऑफ एक्स पर, नेक्स्ट टाइम जी ऑफ एक्स एज इट इज डेल ऑपरेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स फंक्शन पर। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इधर जो रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच रहेगा इंटू डेल ऑफ जी,
क्लियर? तो एडिशन है, आगे पीछे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई ये एफ बाई जी। एफ बाई जी जब हम करते हैं, जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं यू बाई वी फंक्शन का, है ना, कुछ वैसा ही है न्यूमरेटर में, बस डेनोमिनेटर में ध्यान रखना हम क्या करते हैं, यहाँ पर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, अगर डेरिवेटिव मुझे करना होता तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि आप डेल ऑपरेट कर रहे हो ना, तो जी ऑफ एक्स पर आप डेल ऑपरेट कर दोगे, क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। बात आई समझ में? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। न्यूमरेटर हमारा सिंपल है, जो आपका डिनोमिनेटर का फंक्शन है जी ऑफ एक्स एज इट इज डेल ऑपरेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स पर माइनस एफ ऑफ एक्स और डेल इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जी ऑफ एक्स पर हमने डेल ऑपरेट कर दिया, तो एक एज इट इज दूसरे पर डेल ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है, इनको आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सम फंक्शंस। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन पर आपको डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो वो क्या रहेगा, जैसे डेल इंटू ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप है ना, तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे एच लेकर चल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरवल, ठीक है, सो ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू ए रेज टू पावर सी एच माइनस 1। ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव कैसे करोगे, डेल इंटू ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी, हमें इस पर डेल ऑपरेट करना है, तो ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ, अगर आप एफ ऑफ एक्स पर डेल ऑपरेट कर रहे हो तो क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच देख लीजिए आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या रहेगा भाई, ए रेज टू पावर सी, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच कर देंगे, एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी। इसको ओपन कर लो, ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी, ठीक है, माइनस ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा है, इधर से क्या रहेगा, ए रेज टू पावर, इसको आप लिख सकते हो ये जो टर्म है ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी इंटू ए रेज टू पावर सी एच, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी को हमने इकट्ठा कर लिया ताकि यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन ले सकूँ, है ना। जब यहाँ से कॉमन लिया तो इधर आ गया ए रेज टू पावर सी एच माइनस, ये कॉमन आ चुका है -1, यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, और इनका प्रूफ भी मैंने कहा था सबका इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे n पावर हम ले लेते हैं, यहाँ पे तो वन टाइम डिफरेंस था, है ना, वन टाइम डिफरेंस ऑपरेटर हमने ऑपरेट किया। अगर n पावर है सो ए रेज टू पावर सी एच प्लस डी पर अगर आप n टाइम अप्लाई करोगे सो यहाँ पे ए रेज टू पावर सी एच -1 जो है इसकी पावर n हो जाएगी, बाकी हमारा सेम रहेगा, सी एच नहीं, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी आएगा, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डेल इंटू लॉग ऑफ सी एक्स प्लस डी, अगर लॉगरिथम फंक्शन पर आप डेल ऑपरेट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा भाई, लॉग ऑफ 1 प्लस सी एच डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी, ओके। डेल साइन ऑफ, डेल अगर ऑपरेट कर रहे हो साइन फंक्शन पर, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम साइन ऑफ सी एच बाई 2 इंटू सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, सेम जो आपका एंगल रहेगा यहाँ पे साइन का ऐड हो जाएगा सी एच प्लस पाई बाय 2, ठीक है। अगर n टाइम ऑपरेट कर रहे हो, अगर n टाइम डेल n यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, n टाइम डेल ऑपरेट कर रहे हो साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी पर, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 टाइम साइन ऑफ सी एच बाय 2, यानी कि एक टाइप से कांस्टेंट वैल्यू, इसमें x नहीं है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू का पावर n हो जाएगा इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस n टाइम, यहाँ पर n टाइम आ जाएगा सी एच प्लस पाई बाय 2, ठीक है। डेल ऑफ कॉस, अगर कॉस पर ऑपरेट करते हो डेल को सो 2 टाइम साइन ऑफ सी एच बाय 2। अब ध्यान रखना, जब साइन पर ऑपरेट किया है ना तो दोनों टाइम साइन आया था, जब आप कोस पर ऑपरेट करोगे तो 1 टाइम साइन आ रहा है और नेक्स्ट हमारा कॉस आ रहा है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो साइन में चलेगी। 2 टाइम साइन ऑफ सी एच बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, सेम एंगल प्लस सी एच प्लस पाई बाय 2। n टाइम कीजिएगा तो वही इसकी पावर n हो जाएगी और यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर भाई। टेंजेंट पर अप्लाई कर रहे हो, डेल इंटू टेंजेंट सी एक्स प्लस डी, तो साइन सी एच इंटू सीकेंट सी एक्स प्लस डी, साइन इंटू सीकेंट जाएगा, ध्यान रखना ना, और मल्टीप्लाई फिर किससे हो रहा है, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच,
क्लियर भाई? तो ये फॉर्मूलाज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्रूफ सबका करोगे। ओके, और इन सबका प्रूफ अगर आप करना चाहते हो डिटेल से तो एप्लीकेशन पर आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं और वहां पर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 की अगर हम बात करें, इवेल्युएट डेल रेज टू पावर n साइन स्क्वायर x, यहाँ पे आपको दिया गया है ना। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा कि डेल साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, एक तो हमने ये पढ़ा है ना, और एक क्या था डेल एन साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो इधर जो साइन था ना उसकी पावर 1 होनी चाहिए, है ना, कभी हमने 2 3 पावर में नहीं देखा इसको साइन को। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। डेल एन साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं भाई, डेल एन 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख सकते हैं। कॉस 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, यहां से देख लेते हैं डेल एन 1 बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2, राइट। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट पेज पर कि भाई अगर f प्लस जी फंक्शन होता है तो डेल इंटू एफ प्लस डेल इंटू जी कर सकते हैं, तो अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं। 1 बाय 2 पर अलग ऑपरेट करेंगे, 1 बाय 2 डेल एन कॉस ऑफ 2x, क्लियर भाई। अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है वहां पर अगर आप डेल ऑपरेट करते हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आप चाहे कितने भी टाइम डेल ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, कितने भी टाइम डेल ऑपरेट कर रहे हो तो वो हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 1 बाय 2। अब यहाँ से कीजिए डेल एन कॉस 2x, हमने पढ़ा था कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था डेल एन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो साइन ऑफ सी एच बाय 2, इसकी पावर क्या थी n थी, क्योंकि यहाँ पे हम n टाइम कर रहे हैं ना, इनटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, जो भी आपका एंगल रहेगा, प्लस n इंटू सी एच प्लस पाई बाय 2। ये आपके पास तो फॉर्मूला है ना। तो इसी को अप्लाई करिए यहाँ पे, डेल n 1 बाय 2 माइनस डेल n कॉस ऑफ 2x बाय यानी कि 1 बाय 2 को मैं इधर ले लेती हूँ ना, तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर इसको कंपेयर करते हैं cos ऑफ 2x प्लस, यहाँ पे एंगल कितना है 2x, तो c की वैल्यू क्या आ रही है 2, x का मल्टीपल मुझे चाहिए, d का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो डेल एन कॉन्स्टेंट पर अप्लाई करोगे हमेशा 0 आंसर आता है, माइनस यहाँ अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम क्या रहेगा भाई। फॉर्मूला हमारे पास है 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट, ये हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2 टाइम साइन ऑफ c की वैल्यू है 2h बाय 2, पावर इज n, कॉस ऑफ जो भी एंगल आपके पास है 2x प्लस n टाइम सी एच प्लस पाई बाय 2, सी एच यानी कि c हमारे पास कितना है 2h प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ये हमें गिवन है। ऑलराइट, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं है। माइनस यहाँ से 2 रेज टू पावर n, 1 बाय 2 इंटू 2 रेज टू पावर n, साइन ऑफ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन रेज टू पावर n h इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए n इंटू h, 2 से 2 कैंसिल, प्लस n पाई बाय 2। ओके, इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर n माइनस 1, इसको हटा दें यहाँ से 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, नेगेटिव साइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5th, इवेल्युएट डेल ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक को f ऑफ x ले लेंगे, f ऑफ x हमने x ले लिया, g ऑफ x क्या ले लेते हैं लॉग ऑफ x। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, दो फंक्शन की अगर मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन की अगर मल्टीप्लीकेशन पर आप ऑपरेट कर रहे हो, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ एक्स प्लस इंटू डेल जी ऑफ एक्स, यानी कि f ऑफ x प्लस h एज इट इज, जी ऑफ एक्स पर हम डेल ऑपरेट करेंगे, प्लस आप डेल ऑपरेट करोगे f ऑफ x पर और जी ऑफ एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास था फॉर्मूला, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, डेल x इंटू लॉग ऑफ x, f ऑफ x प्लस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस h
x प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया है, x लिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या रहेगा, x प्लस एच हो जाएगा, इनटू डेल लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x एज इट इज डेल इनटू x। आई बात समझ में? तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। h यहाँ पे हम लेकर चले इंटरवल ऑफ डिफरेंस। ओके, अब हमें ओपन करना है इसको, डेल लॉग ऑफ x, ये हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस एच इंटू फंक्शन क्या है यहाँ पे लॉग ऑफ x, डेल ऑपरेट करोगे सो लॉग ऑफ x प्लस एच माइनस लॉग ऑफ x। क्लियर? क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, डेल ऑपरेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है ना। और नेक्स्ट टाइम लॉग ऑफ एक्स इनटू डेल एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। आई बात समझ में? क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स है, और अगर आप इस पे ऑपरेट करोगे, डेल ऑपरेट करोगे, डेल एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या रहने वाला है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, कैंसिल आउट, एच रह जाएगा यहाँ से। अच्छा, और लॉग ऑफ एक्स है हमारे पास, ये अलग टर्म है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा इधर, एंड ये आ जाएगा एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी डिवाइड बाय प्लस एच ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, लॉग ऑफ डिवाइड में ले जाइए, 1 प्लस एच बाई एक्स प्लस एच इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट डेल एक्स स्क्वायर इन प्लस साइन एक्स। इसको हमें करना है, और इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्या है, अल्फा, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, अल्फा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल इंटू साइन ऑफ एक्स। ओके, यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, अगर मैं डेल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करती हूँ तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स एक्स प्लस एच स्क्वायर, और एच भी क्या है, अल्फा, माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्लस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं साइन एक्स पर, तो साइन एक्स पर अगर आप अप्लाई करते हो तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, डेल साइन एक्स, सिंपल, हमारे पास डेल की पावर भी 1 है, और यहाँ पे सी एक्स, अगर आप इससे कंपेयर करते हो साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो इसको लिख सकती हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा। क्यों? क्योंकि इधर देखिए जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, साइन एक्स, मुझे डेल जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, डेल जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, है ना। जी ऑफ एक्स प्लस एच, जी ऑफ एच की वैल्यू क्या है, अल्फा, माइनस जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या लिया हमने, साइन एक्स, एक्स प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन एक्स। कर सकते हैं? तो ये आपके पास आ जाएगा जब हमने डेल ऑपरेट किया। यहाँ से ओपन कर लो, सॉल्व करना है कंप्लीट, जैसे इसको ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से आप क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी, आप सीधी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, माइनस में है तो पहले कौन जाएगा, कॉस, 2 टाइम कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 कीजिएगा तो एक्स प्लस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। सो ए माइनस बी बाई 2 एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, ये आ जाएगा। बट यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, साइन ऑफ हमने फाइंड आउट किया था, अच्छा साइन एक्स था भाई, हमने यहाँ पे अल्फा लिख दिया ना, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बिल्कुल हो सकती है, ध्यान रखना आपको भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक्स था मेरे पास, राइट। सो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स
प्लस 2 टाइम कॉस ऑफ a प्लस बी यानी कि 2x प्लस एल्फा डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस बी x प्लस एल्फा माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। ये आपके पास रहेगा जब हम CD फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से x² से x² कैंसिल एंड ये आ जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू एक्स प्लस 2 टाइम कॉस ऑफ एल्फा x प्लस एल्फा बाय 2, 2x बाय 2 कीजिएगा x प्लस एल्फा बाय 2 इंटू साइन ऑफ x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एल्फा बाय 2 एंड दिस इज योर आंसर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है एग्जाम्पल 8 7th हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेल क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 1 दी गई है। तो अगर ऐसे आपके पास पॉलिनोमियल्स आते हैं तो सबसे पहले आप उनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई आपको करना है माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर, है ना। सो 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर। हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 3x से, है ना। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। क्या रिजल्ट आया 1, कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी, माइनस 6x एक्स स्क्वायर की टर्म 11x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। अब हमें डेल क्यूब ऑपरेट करना है। सो डेल क्यूब हम बोथ साइड ऑपरेट करते हैं, इधर भी हम डेल क्यूब ऑपरेट करते हैं, डेल क्यूब, ठीक है। तो जैसे आप डेल क्यूब ऑपरेट करोगे आप हर एक टर्म पर डिफरेंट ऑपरेट कर सकते हो। डेल क्यूब 1 माइनस 6 इंटू डेल क्यूब एक्स प्लस डेल 11 इंटू डेल क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू डेल क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। आई थिंक मैंने पहले वाली क्लासेस में एक फंडामेंटल थ्योरम बताई थी आपको, एक रिजल्ट बताया था क्या कि अगर डेल एन एफ ऑफ एक्स है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर डेल एन एफ ऑफ एक्स है एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है भाई एन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एन, ठीक है। मैंने यहाँ पे x डिग्री n डिग्री की पॉलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है। तो जब आप डेल n ऑपरेट करते हो तो ये मेरे पास क्या आएगा, जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट होगा a रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। a यहाँ पे क्या होता है, a इज लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लेकर चलूँ डेल स्क्वायर, मैंने कहा कि सेम डिग्री की, जैसे यहाँ पे अगर n डिग्री डेल की पावर n है तो f ऑफ x की डिग्री भी क्या हो n हो, ध्यान देना है यहाँ पे ना। तो डेल स्क्वायर a x स्क्वायर प्लस b, मान लीजिए ये है डेल की पावर कितनी 2, पॉलिनोमियल कितने डिग्री की 2 डिग्री की, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। तो ये हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम। अगर ऐसा हो कि डेल स्क्वायर इंटू एक्स, अब यहाँ पे एक्स की डिग्री कितना है 1, डेल की पावर कितनी है 2, तो ये हमेशा 0 आंसर देगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे डेल की पावर 4 है इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इनकी अगर पोलिनोमियल की डिग्री डेल की डिग्री से छोटी है तो वो हमेशा 0 आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई डेल इधर अगर हम सॉल्व करते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया 0, माइनस 6 इंटू यहाँ पे डेल की पावर 3 और एक्स की पावर है 1, तो ये हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा ये भी देख लीजिए। डेल क्यूब एक्स आप निकाल रहे हो, इसको लिखोगे डेल स्क्वायर इंटू डेल पहले, क्योंकि एक एक टाइम डेल ऑपरेट करेंगे ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे ओपन करो, मैं h ही लेकर चल रही हूँ, डिफरेंस ऑफ इंटरवल्स, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे x है, यहाँ से x से x कैंसिल, क्या मिलेगा h मिलेगा, h क्या है कांस्टेंट पर डेल ऑपरेट करोगे 0 आएगा, ठीक है। तो हमेशा अगर पॉलिनोमियल की डिग्री डेल की डिग्री से छोटी है तो हमेशा 0 आंसर करेगी, राइट।
माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, जो भी इनकी पावर होगी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री दोनों की सेम है, पोलिनोमियल की भी डिग्री सेम है और डेल की भी डिग्री सेम है, पावर सेम है दोनों, है ना, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो बाकी सारा जीरो हो गया, माइनस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा माइनस 36, दैट्स योर आंसर। क्लियर भाई? तो ये आपके पास थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको डेल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए ना। इसके आगे की जो एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए डाउनलोड कर सकते हो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन, एंड वहाँ पर नैप, नॉन नैप, प्राइवेट, ऑनर्स सभी स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।